हालिया दिनों में सबसे ज्यादा ज़िरबहत सवाल ये है कि आखिर फिलिपिवस वाकई अच्छाई की तरफ झुक रहा है या ये सिर्फ आर्जी तब्दीली है। इसके साथ साथ उसकी और अरखान बे के दरमियान बनती हुई कुर्बत ने हालात को मजीद उलझा दिया है। दूसरी जानिब हेक्टर और दफने के नए मंसूबों ने खतरे की घंटियां पहले से ज्यादा जोर से बजा दी हैं। फातिमा खातून का फिलिपिवस की असल हकीकत को भानप लेना भी हर एक के जहन में नए वसूसे पैदा कर रहा है। आखिर ये ताल्लुक किसी खूबसूरत इंजाम की तरफ बढ़ेगा या फिर दर्दनाक मोड़ सामने आने वाला है। उस्मानी रियासत के बनने के इस अहम दौर में अरखान बे की क़ियादत, बहादुरी और हिकमत अमली पूरी तौजा खींच लेती है। तारीख में भी इरखान बे अपने वालिद उस्मान गाजी के बाद एक ऐसे हिक्मरान के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने बुरसा फतह करके सल्तनत की बुनियादों को मजबूत किया। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा फातिमा खातून और फिलिपिवस की जोड़ी का हो रहा है। ये रिश्ता इतनी तेजी से और इतनी पेचीदगी के साथ आगे बढ़ा कि नाजरीन की ये नजर पल भर को भी हट न सकी। फिलिपिवस, जो कभी खून चाहने वाला दुश्मन और खौफनाक जंगजू समझा जाता था, उसका सफर एक इंतकाम से शुरू हुआ था। मगर वक्त गुजरने के साथ उसके अंदर छिपी तकलीफें, उसकी मजबूरी और इसका ज़मीर एक नए रख के साथ सामने आने लगे। यूं महसूस होता है कि अब ड्रामे में बुरे किरदारों की सफ में वाज़े खला पैदा हो चुका है। सारोज का वजूद अभी बाकी है, मगर उसकी धमकियां अब पहले जैसी नहीं रहीं। जहां सुलह का नाम आता है वहां फितना जरूर जन्म लेता है, और यहां उस फितना का नाम दफने है। इसका मासूम चेहरा बहुतों को धोखा दे देता है, मगर उसके दिल में जमा नफरत और जहर सर्द तलवार की तरह है। उसने ऐसा खेल रचा कि खुद बाज़ंतीनी महल में खलबली मच गई। शहंशाह पर तीर चलने के बाद सूरतहाल यकसर बदल गई। हैरत की बात तो यह है कि फिलिपिवस ने शहंशाह की जान बचाने की जिम्मेदारी अरखान बे को सौंप दी। अब शहंशाह कहाँ है? खफिया मकाम पर, गमशदा। दफने ये जानने के लिए काई कबीले के अंदर तक पहुंच गई है। हेक्टर और दफने दोनों इस खफिया तंजीम के असल दिमाग बन चुके हैं।